हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ई पाठशाला। तो हमने प्रीवियस क्लास में पार्ट नंबर 3 चैप्टर नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 पढ़ा था, जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर का देखा था। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो फ्लावर में कैसे होता है। आज हम क्या देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है। तो आज चैप्टर नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, मेनली फीमेल और मेल में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। मैंने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया था कि जब दो मेंबर्स मिलके नया ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करते हैं, हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे फीमेल पेरेंट, मेल पेरेंट, वो दोनों कंबाइन होकर मिलके ज्वाइन होके क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो उस नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल जो ह्यूमन बीइंग है वो मेनली यूज करता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या यूज करता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम पढ़ेंगे क्या, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जो ह्यूमन बीइंग है किस टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का यूज करता है, सेक्सुअल। क्या, ह्यूमन यूज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, ह्यूमन किस टाइप का रिप्रोडक्शन यूज करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे हम ओल्ड होते रहते हैं, जैसे हम थोड़े बूढ़े होते रहते हैं, तो हमारी जो बॉडी में हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। क्या होते हैं, चेंजेस होने लगते हैं। आवर बॉडी चेंजेस एज वी बिकम ओल्डर। हम जैसे जैसे बूढ़े होते हैं, ओल्ड होते हैं, वैसे हमारी बॉडी में क्या होने लगता है, चेंजेस आने लगते हैं। जैसे हाइट इंक्रीज, अगर हम देखें तो हाइट हैज़ इंक्रीज जैसे हम देखते हैं यंग होते हैं, तो यंग एज में क्या होता है, हमारी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ती रहती है। मतलब हाइट का ग्रोथ होने लगता है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है। मेनली एक एज होता है इसका भी ग्रोथ होने का, कि इस एज तक आपका जो हाइट है वो तेज़ी से बढ़ेगा, और इस हाइट के बाद जो क्या होता है, आपका हाइट मतलब एक ठीक है, एक लिमिटेड तक रहेगा, बस उसके आगे थोड़ा बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होगा या इंक्रीज होगा। बट एक एज लिमिट होता है जिसमें आपकी हाइट कंटिन्यूसली बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने लगती है, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। ओके, तो हमारे जो चेंजेस है वो मेनली दो टाइप में कैटेगराइज हुआ है। ओके, हमारे जो चेंजेस है, हम जैसे ओल्ड होते रहते हैं तो हमारे बॉडीज़ में चेंजेस होते हैं। जो चेंजेस हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं। पहले चेंजेस क्या है कि हम कुछ चेंजेस, जैसे हमारी बॉडी ग्रोथ होने लगती है, बॉडी में का जो हाइट है वो इंक्रीज होने लगता है। जो मिल्क के दांत हैं, हमारे दूध के दांत हैं, वो टूट जाते हैं। हम बच्चे होते हैं तो जो हमारे जो दांत होते हैं वो मेनली दूध के बोलते हैं कि दूध के दांत हैं। तो जैसे हम बड़े होते रहते हैं, हमारी एज बढ़ती रहती है, तो हाँ, जो दूध के दांत है वो टूट के एक परमानेंट टीथ हमारे अंदर एक ग्रो होने लगता है। मतलब परमानेंट टीथ आने लगते हैं, और जो दूध के दांत है वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ओके, तो इसको ये जो चेंजेस होते हैं, जैसे हाइट का इंक्रीज होना, दूध के दांत टूटना, इसको हम मेनली क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। जो हमारा हाइट इंक्रीज होता है, दूध के दांत टूट के परमानेंटली दांत आते हैं, टीथ आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रोथ। अर्ली टीनेजर लाइक क्या एज 12 to 13 ईयर्स। टीनेजर मतलब 12 to 13 ईयर्स, उसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं। तो जो पहला चेंज है क्या होता है, जो गर्ल्स और बॉयज़ में सेम होते हैं। ओके, जैसे हम टीनेजर होते हैं, मेनली 12 to 13 ईयर्स को हम टीनेज कहते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में, हमारे अंदर कुछ, जो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, कुछ चेंजेस आते हैं। उस चेंजेस को, जैसे कुछ चेंजेस हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स में कॉमन होते हैं। क्या, जैसे हाइट का इंक्रीज होना, हाइट तेज़ी से बढ़ना, लड़कियों में भी सेम होता है, बॉयज़ में भी सेम होता है। हेयर्स आना, हेयर ग्रो होना, जैसे हाथों पे हेयर्स आ जाते हैं, ग्रो होने लगते हैं, बॉयज़ में भी वही होते हैं, सेम टू सेम गर्ल्स में भी ग्रो होने लगते हैं। आर्म्स पीठ में मेनली जो हेयर्स आते हैं, जेनिटल एरियाज में हेयर्स आते हैं, मतलब हेयर ग्रो होने लगता है। मतलब कुछ जैसे आर्म्स पीठ में, हैंड वैंड पे कुछ हेयर्स ग्रो होने लगते हैं। बॉयज़ में भी कॉमन है, गर्ल्स में भी कॉमन है। सेकेंड चेंजेस देखें, जो स्किन है बॉयज़ और गर्ल्स का इन द एज ऑफ टीनेज,
ओके, इसमें क्या होता है, जो स्किन है उसमें वो जो स्किन है ऑयली होने लगती है। जैसे हम टीनेज में जाते हैं, जो स्किन ऑयली होने लगती है उस पर क्या आने लगता है, पिंपल्स आने लगते हैं। ओके, क्योंकि जो ऑयली स्किन होता है, जो हम मेनली जो स्किन है टीनेज के टाइम पे ऑयली हो जाती है, ऑयल के कारण जो हमारे फेस पे क्या होता है, पिंपल्स आने लगते हैं। तो ये था कि कुछ चेंजेस कॉमन थे बॉयज़ और गर्ल्स में। क्या थे, कॉमन थे बॉयज़ और गर्ल्स में। अब कुछ चेंजेस देखते हैं जो मेनली क्या होता है, अलग होता है। अदर हैंड दे आल्सो चेंज टेकिंग प्लेस दैट डिफरेंट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। कुछ जो चेंजेस है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। हमने पहले बात की, अब इसके पहले क्या किया कि जो चेंजेस है टीनेज के टाइम पे, कुछ चेंजेस क्या होते हैं, कॉमन होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स में। अब मैंने आपको चेंजेस बता दिए क्या क्या चेंजेस होते हैं जो कॉमन होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स में, और कुछ चेंजेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स में अलग अलग टाइप के अलग अलग चेंजेस होते हैं। जैसे गर्ल्स में देखिए, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होता है, डार्कनिंग द स्किन ऑफ निप्पल। ओके, कुछ चेंजेस क्या होता है, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स में कुछ चेंजेस क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। ओके, जो बॉयज़ की क्या होती है, जैसे वो टीनेज में होते हैं तो उसकी वॉइस क्रैक होने लगती है, मतलब थोड़ी भारी होने लगती है। ओके, और ये जो सारे चेंजेस हैं वो सडनली तो नहीं होती हैं, मतलब एकदम तेजी से होती जा रही है। ये तो चेंजेस है वो स्लोली होता है। ओके, क्या होता है, स्लोली होता है। कोई पीरियड फिक्स नहीं है कि इतने पीरियड में, इतने स्पेसिफिक पीरियड में ये सारे चेंजेस हो ही जाएंगे। ये इसका कोई फिक्स स्पेसिफिक पीरियड नहीं है। इसके जो चेंजेस है स्लोली, किसी में लेट होता है तो किसी में जल्दी होता है। तो ये इसका कोई पीरियड फिक्स नहीं है कि इतने टाइम पे इतना एज लिमिट है या फिर इतने ईयर्स लगेंगे इसमें आप लोगों की बॉडी या आप लोगों का जो भी चेंजेस है वो डेवलप हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है कि इतने पीरियड में आपकी बॉडी में या फिर आपके अंदर कुछ चेंजेस ये होना ही कंपलसरी है। किसी में जल्दी हो जाता है चेंजेस, किसी में लेट हो जाता है चेंजेस, मतलब ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। ओके, किसी में बहुत टाइम लग जाता है, किसी में बहुत कम टाइम लगता है। ओके, तो ये जो ऑल दिस चेंजेस टेक प्लेस स्लोली, क्या बोलते हैं, धीरे धीरे चेंजेस होते हैं ये। ओके, ये धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। ये जो सारे चेंजेस है, all these changes are aspects of the sexual maturation of the body। ये जो सारे चेंजेस हैं, ये जो सारे मैंने आपको बताया, हेयर्स ग्रो होना या फिर पिंपल्स जो भी होना, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना, जो भी चेंजेस मैंने आपको बताया वो क्या होता है, क्यों होता है, सेक्सुअल मैचुरेशन ऑफ द बॉडी। क्योंकि जो सेक्सुअल मैचुरेशन बॉडी का जो सेक्स जो होता है वो मैच्योर होने लगता है, इसलिए ये जो सारे चेंजेस होने लगते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ओके, जो सारे चेंजेस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सेक्स मैच्योर होने लगता है, इसके कारण ये हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं। ओके, सो अगर हम देखें 1 से 10 ईयर्स के बीच में, एक से मैंने कहा कि कुछ एज लिमिट होता है, ये एज बिटवीन होता है जिसमें क्या होता है, बॉडी का ग्रोथ या फिर हाइट का ग्रोथ या फिर कुछ भी डेवलप बहुत तेजी होने लगता है। तो जो 1 से 10 ईयर्स के बीच में जो बॉडी का ग्रोथ बहुत ही तेज होता है। ओके, जो बहुत ही तेज होता है 1 से 10 ईयर्स के बीच में जो बॉडी का ग्रोथ है, बॉडी का ग्रोथ तेजी से होने लगता है। क्या होता है, तेजी से होने लगता है, मसल्स ग्रो होने लगते हैं, मसल्स डेवलप होने लगते हैं। यानी बॉडी का जो भी पार्ट्स, मतलब जो पार्ट्स जैसे हाइट हो गई है, वो सब क्या होता है, इंक्रीज मसल्स होने लगते हैं, वो सब क्या होता है, ग्रोथ बढ़ने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। ओके, डेवलप होने लगता है। तो बिटवीन एज ऑफ 1 to 10 ईयर्स जो मसल्स हैं, बॉडी का ग्रोथ है वो क्या होता है, बहुत तेजी होता है। बट आफ्टर 10 ईयर्स, अगर 10 साल के बाद क्या होता है, मतलब अगर मैं 10 साल की हूँ तो उसके बाद क्या होगा, जो सेक्सुअल मैचुरेशन जो होता है ना वो जल्दी से ग्रोथ होने लगता है। 1 और 10 के बीच में क्या होता है, बॉडी का ग्रोथ होता है, मसल्स का ग्रोथ होता है। बट 10 साल के बाद क्या होता है, जो 10 साल के बाद जो क्या होता है, बॉडी का ग्रोथ स्लो डाउन हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है। 1 और 10 के बीच में जो बॉडी का ग्रोथ बहुत तेज होता है, बट 10 के बाद क्या होता है, जो बॉडी का ग्रोथ बहुत ही स्लो डाउन हो जाता है। इसमें रिप्रोडक्टिव टिश्यूज है ना, अंदर के जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज है वो क्या होते हैं, वो मैच्योर होने लगते हैं। वो जो अंदर के जो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है, जिससे रिप्रोडक्शन सिस्टम का जो मेन ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज है, वो सेल्स है, वो क्या होते हैं, वो मैच्योर होने लगते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। ओके, द रेट ऑफ अ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिन टू स्लो डाउन। मैंने कहा कि 1 और 10 के बीच में जो बॉडी का ग्रोथ बहुत तेज होता है। ओके, बट 10 के बाद क्या होता है, जो बॉडी का ग्रोथ क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है, धीरे हो जाता है। ओके, क्या होता है, धीरे हो जाता है। जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है, 10 ईयर्स के बाद जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है वो मैच्योर होने लगता है, बिगिन टू मैच्योर।
दिस पीरियड ड्यूरिंग द एडोलसेंस, इस पीरियड को क्या कहते हैं, एडोलसेंस, उसको हम कहते हैं प्यूबर्टी, इज कॉल्ड प्यूबर्टी। ओके, जो 10 के बाद जो हाइट है, ग्रोथ है बॉडी का, वो स्लो डाउन हो जाता है। स्लो डाउन के होने के बाद जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है वो मैच्योर होने लगता है, इसको हम कहते हैं क्या, प्यूबर्टी। ओके, क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मेनली दो इंडिविजुअल जर्म सेल को मिलकर बंद होता है, ज्वाइन होता है। ओके, द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स दैट द जर्म सेल फ्रॉम टू इंडिविजुअल हैव टू ज्वाइन टुगेदर। जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उसमें मैंने आपको बताया, फीमेल पेरेंट मेल पेरेंट मिलकर एक नया ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करते हैं। जो तो मेनली इसमें यही कहा है कि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें जर्म सेल, दो इंडिविजुअल का जर्म सेल एक साथ मिलता है। ओके, तो देखते हैं जो सेक्सुअल मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो मेनली दो टाइप के, एक्सटर्नल और इंटरनल। ओके, तो एक्सटर्नल मैंने क्या बताया था आपको, जो हमने फ्लावरिंग का पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है फ्लावरिंग में, वो मेनली क्या है, एक्सटर्नल ट्रांसफर होता है। ओके, फ्लावर में क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रांसफर होता है जर्म सेल का। एंथर से मैंने बताया था एंथर से स्टिग्मा में जाता है पोलन ग्रेन्स। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो एंथर से पोलन ग्रेन है वो क्या हो जाता है, स्टिग्मा में जाता है थ्रू द एजेंट्स लाइक वाटर या फिर विंड, व्हाटएवर। तो हमने जो एक्सटर्नल ट्रांसफर होता है वो मेनली फ्लावर्स में होता है, और इंटरनल मेनली क्या किस में होता है, एनिमल्स में, लाइक ह्यूमन बींग्स। ओके, एक्सटर्नल जो ट्रांसफर होता है लाइक फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड इंटरनल ट्रांसफर इज एन internal transfer of germ cell from the fusion happens in many animals। केस में होता है इंटरनल, एनिमल्स में लाइक ह्यूमन बींग्स में होता है। ओके, तो अब देखते हैं हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख क्या है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेनली दो जर्म सेल जो ऑर्गन कंसिस्ट करता है। लाइक पहला जो है जर्म सेल जो प्रोड्यूस करता है, जो जर्म सेल को मैंने आपको बताया था, कुछ नाम बताया था कि जर्म सेल को हम कुछ और भी कहते हैं, लाइक सेक्स सेल कहते हैं, गैमेट कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। ओके, मैंने प्रीवियस क्लास में पार्ट 3 में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जर्म सेल को और क्या क्या कहते हैं। तो जर्म सेल जो है, जो मेल रिप्रोडक्टिव है, वो दो ऑर्गन कंसिस्ट करता है। पहला कि जो प्रोड्यूस जर्म सेल, जो जर्म सेल को प्रोड्यूस करे, और दूसरा जो है जर्म सेल को डिलीवर करे इन ह्यूमन बॉडी। ओके, जर्म सेल को जो ह्यूमन बॉडी में डिलीवर करे। ओके, एंड द अदर इज दैट डिलीवर द जर्म सेल टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मैंने आप लोगों को फर्टिलाइजेशन बताया था, जब मेल गैमेट, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जायगोट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। ओके, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस क्लास में कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फॉर्म कर एक फ्यूजन होता है, उस एक क्या फॉर्म करती है, जायगोट फॉर्म करती है, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेनली कंसिस्ट करता है दो ऑर्गन, जो पहला जो प्रोड्यूस करता है जर्म सेल, एंड सेकेंड द डिलीवर द जर्म सेल टू द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी में जो जर्म सेल डिलीवर करता है। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म। तो मैंने आपको बताया था कि जर्म सेल को हम स्पर्म, सेक्स सेल या फिर और रिप्रोडक्टिव सेल ये सब कह सकते हैं। जो जर्म सेल है और स्पर्म है वो कहाँ फॉर्म होता है, टेस्टिस में फॉर्म होता है। आपको डायग्राम में देखते हैं टेस्टिस कहाँ है। ओके, ये रहा टेस्टिस। तो इसमें क्या होता है फॉर्म, जर्म सेल या फिर स्पर्म। ओके, स्पर्म मेनली क्या है, ह्यूमन मेल गैमेट। ह्यूमन का मेल गैमेट अगर पूछे मेल गैमेट क्या है तो स्पर्म है। ओके, तो स्पर्म जो कहाँ बनता है, टेस्टिस में बनता है, और स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है। ओके, टेस्टिस में बनता है स्पर्म, टेस्टिस में बनता है। और टेस्टिस कहाँ है, वो टेस्टिस कहाँ होता है, कहाँ लोकेट करता है, स्क्रोटम में लोकेट होता है, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, इसमें क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, टेस्टिस लोकेट होता है। ओके, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर में टेस्टिस लोकेट होता है, और टेस्टिस में क्या फॉर्मेशन होता है, स्पर्म फॉर्म होता है। ओके, तो ये जो स्क्रोटम कहाँ है, आउटसाइड द एडोमिनल कैविटी के बाहर है, आउटसाइड, उसको कहते हैं हम क्या, स्क्रोटम में क्या है, टेस्टिस में क्या है, स्पर्म। ओके, टेस्टिस का पहला काम क्या है कि स्पर्म को फॉर्मेशन करना। सेकेंड अगर देखें तो एक मेल हार्मोन है, उसको हम कहते हैं क्या, टेस्टोस्टेरोन फॉर्म करता है। ठीक, ओके, टेस्टिस का पहला काम है स्पर्म फॉर्म करना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, एंड द सेकेंड वर्क इज द फंक्शन इज द सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन कॉल्ड
टेस्टोस्टेरोन, ओके, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है कौन, टेस्टिस, ओके। जो टेस्टिस है वो चेंजेस लाता है, दिस टेस्टिस ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन द अपीयरेंस सीन इन बॉयज। जब हम प्यूबर्टी के टाइम में जो बॉयज में हम मेनली चेंजेस देखते हैं वो किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है, ओके। टेस्टोस्टेरोन के कारण क्या होता है, जो चेंजेस होती हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इन बॉयज, मेनली इन बॉयज, उसमें चेंजेस लाता है कौन, टेस्टोस्टेरोन। हमने पढ़ा कि जो ये स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर क्या है, स्पर्म फॉर्म होता है। टेस्टिस का काम, अगर पूछे तो फंक्शन ऑफ टेस्टिस, अगर पूछे कि फंक्शन ऑफ टेस्टिस तो क्या है, पहला काम क्या है, पहला आप लिख देंगे, पहला फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड सेकेंड secretion of hormone, जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, ओके। ओके, पहला की फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, सेकेंड है सिक्रेशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, ओके। अगर पूछता है एग्जाम में मेनली पूछता है कि फंक्शन ऑफ द टेस्टिस का दो काम है, पहला काम क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन करना, सेकेंड सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, ओके। हमने देख लिया आपकी क्या काम है दोस्तों। अब देखते हैं द स्पर्म फॉर्म, जब स्पर्म फॉर्म होता है, स्पर्म फॉर्म यहाँ पे टेस्टिस में स्पर्म फॉर्म होता है, जब ये यहाँ से कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, ओके, कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, किसके थ्रू जाता है, वास डिफरेंस, ओके, वास डिफरेंस, द स्पर्म्स फॉर्म आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस, ओके। तो ये वास डिफरेंस जो स्पर्म कौन फॉर्म करता है, टेस्टिस फॉर्म करता है स्पर्म, और ये जो स्पर्म है वो वास डिफरेंस के थ्रू कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, ओके। वास डिफरेंस के थ्रू किस में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, क्या, स्पर्म, ओके। बिकमिंग ट्यूब, यूरिनरी ब्लैडर, द यूरेथ्रा, फिर वहाँ से यहाँ से फिर कहाँ मिलता है, यूरेथ्रा में जाता है, यूरेथ्रा, ओके। यूरेथ्रा इज अ कॉमन पास, यूरेथ्रा इज अ फॉर्म ऑफ कॉमन पैसेज फॉर द बोथ स्पर्म एंड यूराइन। मेनली बॉयज में जो है यूरेथ्रा एक कॉमन है जहाँ से स्पर्म और यूराइन दोनों निकलते हैं, ओके। तो ये रहा यूरेथ्रा, ये रहा यूरेथ्रा, यहाँ से मेनली स्पर्म और यूराइन दोनों पास होते हैं, ओके। तो अगर पूछे कि यूरेथ्रा जो स्पर्म जो है वहाँ से वास डिफरेंस के थ्रू वो कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ जाता है, पास थ्रू द यूरेथ्रा, ओके, यूरेथ्रा से पास हो जाता है, और यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर यूराइन एंड स्पर्म, ओके। अब हमने देख लिया स्क्रोटम कहाँ था, वास डिफरेंस का वर्क क्या था, टेस्टिस का क्या काम था, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा का क्या काम था। तो हमने बट प्रोटेस्ट ग्लैंड एंड सेमिनल ग्लैंड का काम नहीं देखा कि क्या काम था उसमें, क्या वर्क था उसका बस। तो देखते हैं सेमिनल वेसल्स एंड प्रोटेस्ट ग्लैंड, ये क्या होता है, स्पर्म जो है जब स्पर्म वास डिफरेंस के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के पास जाता है तब सेमिनल ग्लैंड एंड सेमिनल वेसल्स एंड प्रोटेस्ट ग्लैंड क्या करते हैं, स्पर्म को फ्लूइड में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। क्या करते हैं, स्पर्म को फ्लूइड में चेंज कर देते हैं, बना देते हैं, ओके। सेमिनल वेसल्स एंड प्रोटेस्ट ग्लैंड क्या करती हैं, स्पर्म को फ्लूइड में चेंज कर देती है, और जो स्पर्म जो फ्लूइड है उसमें न्यूट्रिशन होता है, ओके। क्या होता है, उसमें न्यूट्रिशन होता है। देखते हैं प्रोटेस्ट and the seminal vessels add their secretion so that sperms are now in a fluid which makes their transport easier and this fluid has also provide nutrition। जो प्रोटेस्ट ग्लैंड है एंड सेमिनल वेसल्स है, क्या जो प्रोटेस्ट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसल्स है वो क्या करता है, सिक्रीट करता है हार्मोन, उस हार्मोन को फ्लूइड में चेंज करता है कि ताकि जो उसका ट्रांसपोर्ट है वो इजी वे में हो सके, ओके। जो ट्रांसपोर्ट है वो इजी वे में हो सके, अच्छे से पास हो सके, इजीली पास हो सके, ओके। इसलिए क्या करता है प्रोटेस्ट ग्लैंड और सेमिनल वेसल्स वो उसको स्पर्म को
फ्लूइड में चेंज कर देता है। ओके, और ये जो फ्लूइड है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ओके, क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने क्या पढ़ा था आज की क्लास में? क्या देखा? मेनली देखा कि मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मेल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में मेनली देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। और ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी किसी चैप्टर से रिलेटेड, प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।